राइट। बट आई थिंक जैसा कि आशीष ने बोला, आई एम गोना कंटिन्यू ऑन दैट लाइन कि दो टीम्स आई, ऐसी टीम्स सीखती हैं। तो भाई जो हमारी फाइनल्स में टीम्स हैं वो ऐसे ही सीखी है। मैव्स लास्ट 3 इयर्स में 2 बार कॉन्फ्रेंस फाइनल्स एंड फर्स्ट टाइम इनटू एनबीए फाइनल्स। सेल्टिक्स आई थिंक लास्ट 8 इयर्स में 6 बार कॉन्फ्रेंस फाइनल्स एंड एनबीए फाइनल्स, और अब फाइनली दे आर गोना मैच अप। स्टार पावर equally rated in terms of how these new generation stars are there. Jalen Brown and Jason Tatum versus Kyrie and Luka. Kyrie को new gen नहीं बोलूंगा, but star power equate कर रहा था. Kyrie obviously has a bigger advantage. So I am gonna start with leaving behind Kyrie and Jalen Brown, but I'm gonna pick the bigger stars in teams. So bhai log, what do you think is next for Jason Tatum and Luka Doncic in NBA Finals? Considering one of them wins and obviously other one has to lose. What if Luca wins and what if Luca loses? And similarly, Jason Tatum, what if he wins and what if he loses? Okay. Okay. So Luca, what a win for Luca would mean is uska jo talent hai na yaar, I think that will be justified, and the Okay. player that Luca is will be cemented. Okay. और he would, अगर वो जीतता है तो आई एम assuming that he would be the best player in Mavs. He would close the year as the current best player in the league. Mm-hmm. तो अगर 4 प्लेयर्स जो थे रेस में, जोकर, यानिस, लूका, एम्बीड, आई थिंक एम्बीड इज लॉन्ग आउट ऑफ दैट रेस एंड इट्स बिटवीन यानिस, लूका एंड जोकर. यानिस और लूक सॉरी लूक जोकर और यानिस के पास एमवीपी टाइटल्स हैं, बट लूका विल फिनिश दिस ईयर स्ट्रांग एंड ही विल बी द एमवीपी फेवरेट स्टार्टिंग नेक्स्ट सीजन. Okay. तो दिस एंड एक बात ऑर्गेनाइजेशन वाइज भी मेरे को ये लगती है, बट इफ आई कंपेयर हिज टेन्योर विद डर्क नोविट्स्की, नोविट्स्की ने 21 इयर्स खेला है मैवरिक्स के लिए. ही हैज वन चैंपियनशिप फॉर देम, 3 scoring titles, etc. So he has a long legacy. But if you look at a peak, higher peak, I think Luka would have already surpassed that peak of Nowitzki. Higher peak की बात कर रहा हूँ, not the longer peak. So this is what I feel would mean for Luka. अगर Luka नहीं जीतता है तो I would just sum it up in a single statement. It would be a tough loss for him, and मतलब वो मुंह को आया हाथ को ना लगा वाली बात हो जाएगी लूका के लिए. And again, narratives will start that hey, Luka is a good player, but that seldom results into winning trophies for the team. Okay. तो ये मुझे argument लगता है for Luka, but I think let's finish Luka first, or rather finish comments on Luka first, otherwise काफी लंबा हो जाएगा, and then we lose discussion Ashish. point. यार मतलब काफी वैलिड पॉइंट था विवेक का. तो ऐसा यार कि फर्स्ट टाइम वी विल बी सीइंग 2 स्टार्स जिन्होंने अपने अपने सीरीज में पॉइंट्स, रिबाउंड्स और असिस्ट में लीड किया है. मतलब शायद काफी कम ही हुआ है ऐसा. सो लूका एंड टेटम का पहले ही मैचअप एक तो ओवरऑल गेम को लेके भी है कि जैसा काफी बार अपनी बात भी कर रहे थे कि फेस ऑफ द एनबीए काफी बात करी है अपन ने पूरे इन एपिसोड्स में. तो एक तो वो क्वेश्चन है इस सीरीज के ऊपर ऑब्वियसली कि अगर देखो यार, सिंपल सी चीज है, अगर लूका आज जीत जाता है, अगर ये वाली सीरीज जीत जाता है, तो उसके पहले ये चीज अपन जानते हैं कि ऑन पेपर बॉस्टन सेल्टिक्स ज्यादा स्ट्रांग टीम है. इन जनरल अगर अपन लोगों का अगर एक परसेप्शन लेंगे तो ऑन पेपर अपन बात कर सकते हैं. इस सिनेरियो में अगर लूका एक तरीके से जीत रहा है तो ही इज टेकिंग ओवर द एनबीए एज ऑफ नाउ. मतलब उसने विदाउट अ रिंग, लूका के पास दिक्कत ये है कि उसके पास एक रिंग नहीं है, अदरवाइज उसका जो रेज्यूमे है वो बहुत स्ट्रांग है. 5 ऑल स्टार अपीयरेंसेस, फिर फर्स्ट टीम ऑल 5 टाइम्स, जो कि काफी सारे प्लेयर से ज्यादा है. मतलब स्कोरिंग टाइटल है तो, और वो अगर जीत भी जाएगा तो ही विल बी द वन जिसका स्कोरिंग टाइटल और एक रिंग रहेगी. सो शायद शकील और मतलब शैक के बाद अभी तक किसी ने करा नहीं है वो कुछ भी ऐसा कि स्कोरिंग टाइटल एंड द रिंग इन द सेम ईयर. तो इफ लूका विंस तो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है यार कि हाँ, लूका वुड बी द फेस ऑफ द एनबीए. मतलब उसका फिर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते तुम इस चीज के ऊपर. और अभी भी यार ये सीन तो है कि ये अपन वापस से डिस्कस भी कर लेंगे, वापस दूसरे एपिसोड में भी आएगी ये चीज. लेकिन देयर वुड बी टाइम्स इस सीरीज में जहां पर उन 10 प्लेयर्स में से लूका इज द बेस्ट प्लेयर मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इन दिस सीरीज. भले ही आउटकम कुछ भी रहे, लेकिन ये बहुत बार अपने को देखने को मिलेगा कि लूका ही कंट्रोल कर रहा है बाकी 9 प्लेयर्स को. तो दैट इज समथिंग दैट इज एन एडवांटेज विद लूका.
I think to sum it up, agar Mavs wins it, so Luka will be one of the most crucial piece of Dallas Mavericks in their history, which is beyond any discussion. And अगर नहीं भी जीतता, what I feel personally, मैं तो Wolves का था वैसे भी, but what I feel अगर नहीं भी जीतता, तो अपार्ट फ्रॉम दिस रोस्टर इज फेयरली स्टिल न्यू यार. मतलब मैं कहूंगा कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस जो है इनके पीछे, वॉशिंगटन और गैफर्ड, वो तो अभी ऑलमोस्ट आफ्टर ऑल स्टार ही आए. दे हैव नॉट इवन प्लेड अ ईयर और अ सीजन विद दिस फुल रोस्टर. सो दे विल अगेन कम बैक नेक्स्ट सीजन स्ट्रॉन्गर इफ दे डोंट विन. ओनली प्रॉब्लम आई कैन सी इज विच कैन बी डिस्कस लेटर ऑन की कायरी का कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज अभी तो एक्सटेंशन पे था 1 ईयर, अब नेक्स्ट ईयर उसको ज्यादा ही देना पड़ेगा. तो अगर जीत के ज्यादा दो तो वो पेनफुल नहीं लगता कि ठीक है, दैट इज द प्राइस व्हिच वी आर गोना पे. मार्क क्यूबन क्ले, दैट इज द प्राइस वी गोना पे फॉर द रिंग. बट हार के देना एंड टू मेंटेन दैट कायरी थिंगी is big. But I think still, no matter if Luka wins or not, I think he's already proven कि फेस ऑफ द एनबीए में उसको तो कंटेंडर मानना ही पड़ेगा भाई. द सीरीज, मतलब हाउ मेनी टाइम्स वी हैव सीन यार कि 34-9 का रेगुलर सीजन डज नॉट मेक यू विन एन एमवीपी. हाउ मेनी टाइम्स, मतलब नहीं है. और ये पिछली सीरीज 34.2 आई थिंक उसने क्लोज करा है. आई एम नॉट श्योर ऑन द फिगर, शायद 34 पॉइंट्स एवरेज पे क्लोज किया है उसने. एंड फाइनल में तो भाई 72 पॉइंट मार ही दिए दोनों ने मिलके, तो दैट इज इनफ सेट. एंड सो आई थिंक विन और लॉस लूका इज देयर, बट आई थिंक टू सपोर्ट हिज आर्गुमेंट, एक रिंग विल बी सीमेंटिंग हिज प्लेस फॉर एवर. टेटम के एग्जैक्टली. लिए, हाँ आई थिंक आशीष कुछ है तेरे पे लूका के लिए, या मैं टेटम का बताऊं? यार नहीं, लूका का बस यही एक एडवांटेज है कि जो तूने भी पॉइंट आउट किया है कि अगर लूका सेम सेम है कि अगर लूका अगर लेट सपोज नहीं जीतता है और वो रह जाता है, तो उसमें उसके लिए ये एडवांटेज है कि उसका ओवरऑल जो रेज्यूमे वो ठीक ठाक है. तो उसको ये फर्स्ट चांस दिया जा सकता है कि ठीक है, उसका फर्स्ट एनबीए अपीयरेंस है करेक्ट. या फिर फाइनल्स अपीयरेंस है. ऑल्दो उसने काफी चैंपियनशिप लगी, ही इज अ चैंपियन इन यूरो लीग, बट हाँ ठीक है, वो चीज उसके लिए वैलिड है. सेम चीज वैलिड मेरे को लगता है टेटम के लिए नहीं रहेगी. तो इसके लिए तू स्टार्ट कर एक बार कि तुझे क्या लगता है कि हाँ, टेटम का मतलब जीतना ज्यादा हाँ मैं जरूरी वही क्यों है? कह रहा था कि despite Tatum has played इम्पैक्ट. finals, NBA finals, and almost 6 conference finals, despite he's the main man on the team and Celtics का फेस है वो अभी के लिए. आई नो रोस्टर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा क्रूशल फेस है. जैसे हमें दिखी गया, जेलन ब्राउन आउट परफॉर्म्ड हिमसेल्फ और एमवीपी जीत लिया उसने ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स में. बट the reason why Tatum is never considered the face of NBA, 6 कॉन्फ्रेंस फाइनल्स खेलने के बाद लास्ट 8 साल में, एंड आई थिंक 2 NBA फाइनल्स या ये थर्ड होएगा उसका, इतना सब करने के दूसरा. बाद भी, हाँ सेकंड राइट, इतना सब करने के बाद भी उसको कोई सीरियस लेता ही नहीं है. दैट इज माई होल पॉइंट. मतलब he's not a bad player, he's not a bad team. आई थिंक जब डैलस के बाद बेस्ट बैककोर्ट है, तो सेल्टिक्स के पास बेस्ट टू वे बैककोर्ट है. तो मतलब टू मतलब जेसन टेटम के लिए ये जीतना इज मोर नेसेसरी देन लूका, आई वुड से. आई एम नॉट सेइंग कि लूका शुड नॉट विन, बट आई एम सेइंग इट इज मोर नेसेसरी फॉर टेटम टू विन इट. अगर वो हार गया भाई, तो देख, although I see कि this roster is coming back again, Celtics would not make any major modifications. I think Al Horford की replacement की या केपी के replacement की उनको जरूरत होगी, क्योंकि they cannot rely on his injury record. केपी का और अल हॉफर्ड हमने देख ही लिया, वो स्लो हो गया to guard on the guards on the screen and roll. So but otherwise I still think that the same roster gonna come next year. So I still feel Tatum के लिए जीतना अल्टीमेट नेसेसरी है अब ये साल. देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम इट. तुझे क्या लगता है? यार मेरा शिवम से थोड़ा रिलेटेड है, बट मैं बताता हूँ तुम लोग को. मेरे को लगता है यार ये टेटम के लिए ना, दिस इज हिज लेगेसी डिफाइनिंग मोमेंट. 26 years old, उसके गेम में ऐसी कोई कमी नहीं है यार. ही इज अ स्कोरिंग थ्रेट, और 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली ऑल एनबीए फर्स्ट टीम सिलेक्शन, सब अच्छा किया है उसने. अगर वो जीतता है, अगर सेल्टिक्स जीतते हैं इस बार, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, जो कि काफी सेफ अजम्पशन भी हो सकता है, कि जेसन टेटम विल टर्न आउट टू बी द की प्लेयर और द बेस्ट प्लेयर इन सेल्टिक्स टीम.
तो अगर सेल्टिक्स जीतता है, he would have fronted or led a team that won its 18th championship and after a long tenure 2008 के बाद पहली बार, तो it would be a pressure off his back. मतलब उसका प्रेशर उतर जाएगा, वो जैसे दूसरा फाइनल्स अपीयर इन 6 बार कॉन्फ्रेंस फाइनल्स, तो वो प्रेशर उतर जाएगा कि yes he can lead a team to championship. अब मैं आता हूं बात नैरेटिव की. There is a narrative around Jason Tatum जो शिवम ने भी बोला अभी कि he lacks a killer instinct, he is soft, he can't get it done. तो वो सब खत्म हो जाएगा, मेरे को ये लगता है. एंड ऑल्सो ही इज अ वेरी अंडर वैल्यूड प्लेयर. ये हमने पहले भी बात किया है जेसन टेटम के बारे में. मतलब उसका कोई ऐसा गेम का फैसेट नहीं है जो तुम्हें बिल्कुल स्ट्राइकिंगली तुम्हारे मुंह पे आता हो. फॉर एग्जाम्पल लूका, ही इज अ ट्रैश टॉकर, ही इज अ ट्रैश बैकर, and he is very elite in terms of passing, scoring, etc. etc. For Kyrie, he is possibly the best skilled player ever. तो ऐसा कोई फेसेट नहीं आता. However, if you look at Jason Tatum, उसका कंप्लीट पैकेज है. He's a jack of all trades, मैं तो ये बोलूंगा. स्कोरिंग भी करता है, डिफेंस भी करता है, ड्राइव भी करता है, पुल अप भी है, और अंदर से बाहर से हर जगह से स्कोर करता है. तो बट वो अटका कहाँ पे हुआ है ना, जो शिवम ने अभी बोला कि मतलब वो कॉन्वर्सेशन में कभी क्यों नहीं आता, बिकॉज ही स्टिल स्टक इन अ लूप विद प्लेयर्स लाइक लेट्स से तुम्हारा डेविन बुकर हो गया, स्पाइडर मिचेल हो गया. तो इनके लीग में वो अटका हुआ है. एंड दिस चैंपियनशिप वुड एलिवेट हिम बियॉन्ड दिस मिक्स ऑफ प्लेयर्स. एंड फाइनली if he wins, he would have established himself as a best American in the NBA at the moment. And I'm including Joel Embiid in it, because Joel Embiid के पास भी American passport है. So he would have established himself as a best American, and that would tilt him close, let's say, 4th in the top players in NBA at the moment. Luka, Joker, Giannis, and not in that order specifically, can be debated, and then Tatum. ये लगता है यार. मतलब काफी अच्छा सुनने को मिल गया टेटम के बारे में विवेक से. पॉइंट ये है कि मुझे देखो ऐसा लगता है कि इम्पैक्टफुल विनिंग टेटम के लिए ज्यादा जरूरी है. मतलब अगर दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, अगर टेटम जीतता है तो उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, और अगर टेटम रह जाता है तो उसके लिए ज्यादा इम्पैक्टफुल चीज भी है वो. और इसमें सिर्फ एक चीज ये है कि इसके इसके फेवर में मेरे को जो लगती है, एक चीज ये है कि अपन ना कॉन्फ्रेंस फाइनल्स तक जाना या एनबीए फाइनल्स तक जाना, एक तरीके से अपन उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन से देख रहे हैं कि यार इतने वहां तक चले गए फिर भी नहीं जीत रहे हैं. लेकिन हर साल वहां तक जाना इज ऑल्सो ए गुड एंड अ बिग थिंग. और इन लोगों ने क्या करा ना यार, दे वर अहेड ऑफ देयर शेड्यूल. मतलब ये टीम रीबिल्ड के सेकंड ईयर से ही यहाँ पर आना स्टार्ट कर चुकी थी. तो कहीं भी काफी बार ऐसा देखा जाता है कि जो भी रीबिल्ड रहती है टीम, उसको टाइम लगता है यार. इन्होंने काफी टाइम से अपने होप्स हाई रखे हुए हैं. और टेटम की जो पोजीशन है एज ए लीडर ऑफ दैट सेल्टिक्स टीम, सो दैट कम्स विद अ बैग ऑफ इमोशनल बैगेज, क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है वो, और 2008 के बाद अभी तक एक भी नहीं जीते हैं वो. तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली चीज है, इसलिए वो इतना लाइमलाइट में. तुम इमेजिन करो अगर टेटम जैसा बंदा किसी अटलांटा हॉक्स या फिर किसी और ऐसी टीम में होता तो वो सुपरस्टार कैटेगरी में अपन उसको कंसिडर करते, जैसे अपन डेम को कंसिडर करते थे कि डेम ने जीती नहीं, लेकिन डेम इज डेम टाइम, अपन उसको इतनी रेस्पेक्ट देते थे. तो टेटम के साथ एक तो ये चीज है कि ही इज इन दैट कंडीशन जहां पर ज्यादा स्पॉटलाइट है, इसलिए टेटम इतना क्रिटिसाइज किया जाता है नहीं जीतने के लिए. दूसरी चीज ये है कि टेटम के स्किल सेट का कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, लेकिन काफी बार एक प्लेयर की ना एक पर्सनालिटी होती है जो कि वो गेम को कंट्रोल करता है. जैसे लेब्रॉन जेम्स था, या फिर लूका है, या फिर स्टेफ करी है. तो मुझे वो चीज मिसिंग लगती है टेटम में, कि टेटम काफी बार वो प्लेयर नहीं होता है कि जो कंट्रोल कर रहा है पूरे 9 प्लेयर्स को. काफी बार जस्ट बिकॉज उसको स्टार्टिंग से सपोर्ट ऐसा मिला जेलन ब्राउन का, कि उनका गेम उस तरीके से इवॉल्व हुआ है, तो वो एक थोड़ा सा फैक्टर है. अदरवाइज लूका जीते या हारे, ही इज इन अ सेफ ट्रैजेक्टरी. मैं बोलूंगा कि वो सही डायरेक्शन पे ही है. मतलब ठीक है, उसने रेगुलर सीजन अमेजिंग खेला है, उसने भी टिम्बरवुल्व्स को गलत तरीके से पेला है. टेटम के लिए जीतना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अब तो उसके पास बहुत यार स्टार पावर भी है ही, और ऑर्गेनाइजेशन भी उसकी बड़ी थी. तो ये मेरा परसेप्शन है. यस विवेक, हाँ बता भाई, क्या क्या चेंज ऑफ. दो पॉइंट्स बोलूंगा इसमें. आशीष ने काफी अच्छे पॉइंट्स ट्रिगर किए जो कि मेरे को ट्रिगर हुआ. हाँ, पहला पॉइंट है ये जो इसने बोला आशीष ने, दैट ही ऑलवेज हैड दिस सपोर्ट ऑफ जेलन ब्राउन.
वो बिल्कुल सही बात है, और ये भी एक नैरेटिव है अगेंस्ट टेटम की, और नॉट नैरेटिव, आई वुड नॉट से इट्स अ नैरेटिव बिकॉज इट्स समवॉट ट्रू, कि अभी सेल्टिक्स की टीम में पता नहीं है हु इज द एक्चुअल लीडर. इट कैन गो अगेंस्ट टेटम कि यार यू, is it you or is it Jalen Brown who is the actual alpha male in the team, number one. So विवेक, this can be जस्ट टू ऐड, जब मार्कस स्मार्ट था ना, तो ये लीडरशिप वाली प्रॉब्लम तब भी थी कि इनका इमोशनल लीडर उस टाइम पे मार्कस स्मार्ट हुआ करता था, तो हाँ वो जो डाइल्यूटनेस थी ना, उसके लिए शायद सफर किया है. हाँ, प्लीज अब कंटिन्यू मैम. अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट को एड्रेस करता हूँ. अगर मैं 3-4 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इन विच ईयर इन व्हाट इंटरव्यू, बट 3-4 साल पहले somebody in a press conference asked Jason Tatum कि भाई आर यू द बेस्ट प्लेयर इन द NBA और somewhat related question. जेसन टेटम ने उस टाइम पे क्या रिप्लाई था, उसका क्या रिप्लाई था, आई डोंट कंसिडर दीज कंपैरिजंस वैलिड, एंड ही जस्ट श्रग्ड इट ऑफ. उसने बोला कि मुझे ये कंपैरिजंस नहीं करने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट इस साल का अगर तुम देखोगे ना, देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन, देयर वाज अगेन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने पूछा कि हु इज द बेस्ट प्लेयर इन द NBA अकॉर्डिंग टू यू एट द मोमेंट. किसी एक जर्नलिस्ट ने टेटम को पूछा था, हु इज द बेस्ट प्लेयर इन NBA एट द मोमेंट अकॉर्डिंग टू यू. जेसन टेटम फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, एटलीस्ट जितना मुझे याद है, took it head on और उसने बोला it's me. Of course he took his name. So that's a mindset change जो उसने I don't know if categorically या फिर unknowingly अपने लाइफ में शायद लाया हो, and he demonstrated it to the wider audience. तो मुझे लगता है that's something that changed, and this might trigger him to become that alpha male at least in the NBA finals. अगर नहीं करता है then it's not worth it. And I think matlab we are missing the most important point here ki that is what a different kind of a leader does. Matlab he elevates his fellow teammates. Matlab Derek White has progressively matlab increased his game. Jalen Brown का तो I think consistent ही है. He has always been a 20 to 25 पॉइंट एवरेजर. आई थिंक लास्ट ईयर ही सिर्फ 26 पॉइंट का एवरेज था, वरना उसका 23-24 ही रहता है. एंड देन कॉन्फ्रेंस फाइनल में 30 था उसका अभी इस साल. एंड देन ड्रू हॉलिडे ने कॉन्फ्रेंस फाइनल्स जीत के बहुत ही मतलब आई डिड नॉट न्यू कि मतलब मैं उसके कमेंट्स को कैसे लूं. सो आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे व्हेन द प्रेजेंटर आस्क्ड हिम कि भाई कैसा तेरे को लग रहा है प्री मैच, तेरे को क्या फील हुआ था. तो वो कहता है कि गेम 1 आई प्लेड लाइक अ स्कोरर, गेम 3 आई प्लेड लाइक अ डिफेंडर, गेम 2 आई प्लेड लाइक अ फैसिलिटेटर. तो वो बोलता है कि मैं तो सारे रोल प्ले करता हूँ टीम में, एंड दिस इज द बेस्ट टीममेट्स आई हैव एवर had in my life. तो उसने पन भी ले लिया एक वहां पे मिलवॉकी बक्स के ऊपर when he said this. So I think Tatum is a leader in the team. Why people doubt him is because he's not vocal, he's not a trash talker. मतलब Ant-Man में अपन को दिख गया कौन, मतलब even if he lost, but he looked the leader at least on the face. पीछे भले ही ड्रेसिंग रूम में कॉनली है. Then similarly in Dallas, Kyrie is the man who Derek Lively, PJ Washington will look up to ड्रेसिंग रूम में कि यार आज तो हमें कायरी के साथ खेलना है भाई, मजा आएगा. मैं वैसे बोल रहा हूँ. बट लूका इज द लीडर इन द मैप्स. कोई टीम में डाउन है, कोई कुछ भी है, ही इज द वॉइस. टेटम का एक वही फैक्टर है कि ही इज साइलेंट. आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी बिकॉज ही हैज टू मच प्रेशर ऑफ द सेल्टिक्स एज अ फ्रेंचाइजी कि भाई इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतने फाइनल्स खेल लिए, बट आई एम नॉट एबल टू टेक माई टीम टू द नेक्स्ट level, which is winning the ring. Maybe once he wins it, we see that Tatum के mindset में, Tatum के player genre में थोड़ा सा change आया, and he becomes that vocal player कि ठीक है, I had all these years in me and now finally I have the ring and now I will be that man. ऐसा मुझे लगता है that this ring is very crucial for him, very crucial. यार एक चीज तूने बोली थी, शायद हॉलीडे के बारे में तूने बोली थी अभी, कि ब्राउन के बारे में कर रहा था. दोनों के बारे में ही बोली थी. कौन सी नहीं, वाली? जो कि इसने मैं सब कर रहा हूँ, फर्स्ट गेम में मैं हाँ स्कोर, ब्राउन, ये सेकंड गेम में हॉलीडे नहीं कहा था पोस्ट मैच. तो यार मुझे एक चीज ये लगती है कि इस टीम में जो सबसे सेंसिबल और ऐसा बंदा जो लीस्ट इफेक्टेड बाय इमोशंस रह सकता है, वो हॉलीडे है. मतलब हॉलीडे एक
चैंपियन है, और ये डिफरेंस मेकर रहेगा। इस पे अपन बात करेंगे काफी हाँ, सेकंड इन एपिसोड में। द इन डेप्थ, हाँ, राइट राइट राइट, उस बट आई नेक्स्ट। थिंक जो सेल्टिक्स की टीम्स में जो डिफरेंस है ना इतनी साल की और अभी की में, तो हॉलीडे ही है जो एक, मतलब मुझे सैनिटी दिखती है कि ये बंदा है जो इनको सेंटर्ड रख सकता है क्लच मोमेंट्स में। अदरवाइज थोड़ी सी कभी कभी क्लच में रह जाती है सेल्टिक्स के, अगर तो कोर की चलो, बात करें तो। भाई राइट। हाँ विवेक, तू कर, फिर मैं इस सेगमेंट को एंड कर रहा हूँ। नहीं, कर दे। मेरे को बस यही हाँ, बॉस्टन और मैव्स का यही लग रहा था कि मतलब ऑफ कोर्स हम इसको डिटेल में बाद में डिस्कस of करेंगे, course, बट yes, yes. नहीं, बहुत नेसेसरी है यार, we'll have to create a proper episode on Celtics because and Mavs both, क्योंकि बहुत जरूरी है। So I think दोस्तों, मतलब हमें ही बात करके ऐसा लग गया कि सेल्टिक्स मैच पे तो फाइनल से पहले एक एपिसोड ईच बहुत जरूरी है, एंड वी गोना कवर बहुत जरूरी है। एवरीथिंग फ्रॉम हाउ सेल्टिक्स बिल्ड द रोस्टर फ्रॉम 2017 ट्रेड कायरी के ट्रेड से लेके अभी तक का जो सिनेरियोज दे हैव बीन गॉन थ्रू, कायरी, देन केम्बा वॉकर, एंड देन जो मजूला आफ्टर इससे प्रीवियस वाला कोच, हाउ ब्रैड स्टीवंस मूव फ्रॉम कोचिंग टू प्रेसिडेंटशिप। There's a lot to discuss in Celtics, how this franchisee has changed their gears. And then Mavs again, yes, from 2019 Dirk Nowitzki being retiring, and then they finding a new face in Luka, and then bringing in Kyrie last year, और उसके बाद they found out कि भाई अभी तो pieces missing, and then Gafford and PJ Washington, and then this team to finals. We'll cover this a lot दोस्तों in the next episode. एक बात बोल दूं बिफोर यू कंक्लूड। हाँ इस पूरे जो भी हुआ है अभी आउटकम से, हु विल बी द मोस्ट डिप्रेस्ड पर्सन इन द वर्ल्ड? भाई, यथार्थ नहीं, जो मैं बोला है बता वो नहीं हो ग्रैंट रहा। विलियम्स ग्रैंट विलियम्स ग्रैंट ग्रांट विलियम्स। विलियम्स इज द राइट आंसर। फ्रॉम सेल्टिक्स टू मैव्स टू शार्लेट। भाई, I think from one of the five premium defenders to playing in a team who finished almost last यार, मतलब ग्रैंट विलियम्स का सो सैड, बट ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे सेल्टिक्स की और मैव्स की एपिसोड में। तब तक ले आशीष भाई आज बोल रहे हैं कि मैं एंड करूंगा, माइक बिल्कुल पास में ही है, आशीष। माइक ड्रॉप। तो हाँ यार, बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड में हम एक डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आ सकते हैं कि किसको डालस मैवरिक्स कौन पिक करना चाह रहा है यार। जो भी रहेगा एक अच्छा एपिसोड रहेगा। राइट एंड तब तक के लिए यार, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड प्लीज सब्सक्राइब, एंड गुड नाइट। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल यार, भाई लोग वहीं सारा मजा है, आईजी से वहां पर भी आओ थोड़ा। चलो, टिल देन नेक्स्ट एपिसोड, शब्बा खैर, सी यू।